हाय बच्चों। वो 27 साल बाद आता था अपना शिकार करने के लिए। वो लोगों को डरा के अपनी भूख मिटाया करता था। लोगों को उन चीजों से डराता था जिससे वो डरते हैं। अगर आप जोकर से डरते हो तो वो जोकर बन के डराएगा। अगर आप भूतों से डरते हो तो वो भूत बन के डराएगा। ऐसी कोई भी चीज जिससे आप डरते हो वो उसका रूप लेके आपको डराएगा, और आप जितना डरोगे उसके लिए आप उतना ही टेस्टी खाना बन जाओगे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी एंटिटी की जो इस दुनिया की है ही नहीं। वो आई है बाहर से। उसका नाम है इट। इस मूवी में जो पेनीवाइज है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। आज हम जानेंगे जो इट मूवी में जो पेनीवाइज था वो मूवी में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खतरनाक था। जो इस मूवी के राइटर है उसने खुद ये बोला है कि ये सच्ची घटना से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ये मूवी बनाई है। मतलब हो सकता है कि रियल लाइफ में भी ऐसा जोकर था जो सच्ची में ऐसे काम करता था। इस मूवी के जो राइटर है उनका नाम है स्टीफन किंग, जिन्होंने काफ़ी सारी अपनी लाइफ में हॉरर मूवीज लिखी है। और इन्होंने जिनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, जिस जोकर से इंस्पायर्ड हुए हैं, उसका नाम है जॉन गैसी। जॉन गैसी एक ऐसा इंसान था, इंसानी हैवानी कह दो, कि वो जोकर बन के लोगों को मारता था, उन्हें खाता था और उन्हें दफना देता था। ये घटना स्टार्ट हुई थी 1972 में, जब जॉन गैसी अपनी गाड़ी पे निकलता था अपने शिकार को ढूंढने के लिए। वो बच्चों को और बड़ों को बहला फुसला के अपनी कार में बिठाता था और अपने घर ले जाके उन्हें खत्म कर देता था। बाद में वो उनको अपने घर के पीछे उन्हें मार के दफना देता था। 1972 से लेकर 1978 तक यही सिलसिला चलता रहा। उसने काफी सारे लोगों को मारा। मतलब उसका घर एक ग्रेवयार्ड बन गया था जहाँ पे मुर्दे गाड़े नहीं जाते, वैसे उसका घर पूरा ऐसा भर चुका था। बाद में 1980 में उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। मतलब उसने इतने साल दहशत मचाई और इतना लेट पुलिस वालों ने उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद उसे डॉक्टर्स के हवाले किया। डॉक्टर्स ने बताया कि वो साइको है, मतलब पागल है। और जो जॉन गैसी का जो गेटअप था वो बिल्कुल इट मूवी के जोकर की तरह मिलता जुलता है। मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा। बड़ा क्रीपी सा, डरावना सा, कोई भी देख के डर जाए। जिस टाइम में इट मूवी बन रही थी ना, उस टाइम जो भी जोकर बन के अपनी कमाई करते थे, अपना घर का गुजारा करते थे, उन्होंने स्ट्राइक लगाई कि हम इस मूवी को नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम जोकर का जो गेटअप लेते हैं लोग उसे बुरी नजर से देखेंगे। लेकिन फिर भी ये मूवी बन के तैयार हुई क्योंकि ये रियल हॉरर बेस्ड स्टोरी थी, इसलिए। और आज सबको पता है कि इट मूवी कितनी शानदार मूवी है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी ना जो किसी ने भी नहीं बताई। जो इट मूवी की जो नोवेल है ना, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मेंशन है कि वो मूवी तकात में भी दिखाई नहीं गई है, वो मैं बताऊंगा। इट का नाम इट ही क्यों है? कुछ और भी तो हो सकता है। देखो, ये चीज इसलिए ऐसी है क्योंकि एग्जैक्टली कोई इसे जानता नहीं कि ये है क्या चीज। ना ये मेल है ना ये फीमेल है। इस जोकर की, ये पेनीवाइज की जो रियल फॉर्म है ना, वो इतनी हॉरिफाइंग है कि आम इंसान इसको देख ही नहीं सकता। इसलिए लोग इसे इट बोलते हैं कि एक ऐसी चीज जिसका नाम भी डिफाइन नहीं हो सकता। एक सीरियल आता था बहुत पुराना, वो करके, वो जिसमें एक जोकर था, हिंदी सीरियल था। उसमें इट जैसे ही मान लो वो जोकर हर किसी को डराया करता था। मैं एक क्लिप डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने वो सीरीज देखी है या नहीं देखी बचपन में। इट का रियल फॉर्म क्या है? इट का जो रियल फॉर्म है वो डेडलाइट्स है। ये एक ऑरेंज ग्लोइंग लाइट जैसा है। अगर नॉर्मल इंसान इसको ऐसे ही देख ले तो या तो वो पागल हो जाएगा या वो मर जाएगा। इट जो है, मतलब पेनीवाइज है, वो एक एंशिएंट इविल एनर्जी है जो यहाँ की नहीं है। वो बाहर से आई है, वो अलग ब्रह्मांड से आई है। उस ब्रह्मांड का नाम है माइक्रोवर्स। जो इट है, पेनीवाइज जोकर, वो एक कॉस्मिक एनर्जी है, इविल वाली। ये शेप शिफ्टिंग कर सकता है, किसी का भी कुछ भी रूप ले सकता है। इसका कुछ रूप नहीं है, इसको जो पसंद आए उसका रूप ले सकता है। ये सबसे ज्यादा ये बच्चों को टारगेट करता है।
अब लोगों का ये मानना है कि वो क्लाउन ही क्यों बना। देखो जो बॉब ग्रे है ना, वो जोकर का रोल प्ले करता था बहुत पहले। तो इट उसे देख रहा था कि बच्चे उससे प्यार कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए फिर उसने उसका फॉर्म अपनाया, उसको मार के। क्योंकि जोकर का रूप अपना के जो बच्चे थे वो जल्दी टारगेट हो रहे थे, और इसको लोगों के डर से बहुत एनर्जी मिलती है। मतलब आप जितना डरोगे ये उतना ही ताकतवर होता जाएगा। ये अपनी भूख ऐसे ही मिटाता है, और जब इसकी भूख बढ़ती है और जब ये लोगों का शिकार करता है, लोग डरते हैं इससे, तो इसका मानना ये है कि वो खाना और भी टेस्टी हो जाता है। और ये हर 27 साल बाद आता है। बाद में ये हाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता, मतलब सोने चले जाता 27 साल के बाद। इट का जो असली रूप है वो इतना पावरफुल है, बियॉन्ड ह्यूमंस के समझ के बाहर है। इसे कोई समझ ही नहीं सकता, ये इतना पावरफुल है। हमारा दिमाग हैंडल ही नहीं कर सकता इस चीज को उसको देखने के बाद। तो सोचो कितना खतरनाक है ये। जो पेनीवाइज है वो एक कॉस्मिक डायमेंशन से है, ठीक है, उसके जैसे हजारों हैं। पर ये बहुत टाइम पहले मीटोड के थ्रू धरती पर आया था, जब इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। ये उनसे लाखों करोड़ों साल पहले धरती पे आ गया था, जब इंसान बने भी नहीं थे। और जिस जगह ये गिरा था ना, वो शहर था डेरी। वो बाद में डेवलप हुआ, बाद में इसने हंटिंग करना स्टार्ट करी। और माना ये जाता है जब इट का जो पहला शिकार जब उसने किया था वो आदि मानव का किया था। मतलब मॉन्स्टर्स बन के आदि मानव को जिन जिन चीजों से डर लगता था, ये वो चीज बनकर उनका शिकार करा करता था। लेकिन इसका जो माना जाता है कि ये सबसे पहले एक बहुत बड़ी जाइंट स्पाइडर बना था डराने के लिए। वो आप फिल्मों में भी देख सकते हो। बस इट की ये कमजोरी है कि आप अगर उससे डरोगे नहीं ना, तो वो वीक पड़ जाता है। आपको उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है, तब जाके कुछ हद तक आप उसे रोक सकते हो। नहीं तो अदरवाइज आपको वो मार के खा जाएगा। जो भी इट मूवी रिलीज हुई है ना, वेलकम टू डेरी, उसमें जो दिखाया गया है कि पेनीवाइज मर गया है, वो मरा नहीं था, वो हाइब्रिड हो गया था। उसके 27 ईयर्स पूरे हो गए थे, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि मर गया। वो पास्ट की स्टोरीज बता रहे थे। इट मूवी आई थी ना, उसके अंदर वो रियल लाइफ में मरता है। जो पेनीवाइज को मारने वाले जो लोग थे, वो थे लूजर्स क्लब के बच्चे। लूजर्स क्लब के बच्चों ने ही, जो हमने पुरानी इट देखी थी, उन्होंने इट को मारा था। क्योंकि उन्होंने ये बात मान ली थी, उनके अंदर इतना विश्वास आ गया था कि हम इसे खत्म कर सकते हैं। और इसको मारने का यही तरीका है कि हमें इससे डरना नहीं है। आपने मूवी में भी देखा होगा कि बच्चे उससे डरते नहीं और वो छोटा होता जाता है, मतलब बच्चे उसे डराने लग जाते हैं, तब जाके वो बहुत छोटी साइज में हो जाता है और मर जाता है। लेकिन फैक्ट बात ये भी है कि आपने ज्यादा गौर नहीं किया होगा कि उसने एग्स भी दिए थे, अंडे भी दिए थे। मतलब वो बायोलॉजिकल स्पीशीज भी बन सकता है। उसने अंडे दिए थे जो कि लूजर्स क्लब के बच्चों ने उसे फोड़ दिए थे, मतलब खत्म कर दिए थे। अगर बाई चांस वो अंडों में से अगर हैच हो जाते वो अंडे, तो उसके अंदर से काफी सारे इट निकल आते हैं। फिर आप जानते हो फिर क्या होता, उसकी तादाद और बढ़ जाती। अब बात करते हैं मैट्यूरिन की। उसको फिल्म में थोड़ी बहुत ही बताया होगा उसके बारे में। मैट्यूरिन एक जाइंट टर्टल है। ये गुड साइड, मतलब पॉजिटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अच्छा है। ये इट का अपोनेंट है। मैट्यूरिन की पावर क्या है? मैट्यूरिन की पावर है कि उसने ये ब्रह्मांड बनाया है, ऐसा कहा गया है। मैट्यूरिन बहुत ही काम और पावरफुल एंटिटी है। वो डायरेक्ट फाइट नहीं करता, बस इनडायरेक्टली हेल्प करता है। और माना ये जाता है कि मैट्यूरिन ने ना लूजर्स क्लब की हेल्प करी थी। मतलब जो विश्वास, जो उनके अंदर जो हिम्मत आई थी ना, वो मैट्यूरिन ने ही दी थी, ताकि वो इट का सामना कर सके और उसे हरा के उसे मार सके। जो इट है, पेनीवाइज है, जब धरती पर आया था एस्ट्रॉयड कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, जिस जगह वो गिरा था उसने उसी को ही अपना घर बना लिया था। बाद में समय के साथ साथ जब डेवलपमेंट हुई तो वो शहर बना डेरी। बाद में उसे यह एहसास होने लग गया कि ऊपर हलचल हो रही है, मतलब उसे पता चल गया था कि ऊपर इंसान है। बाद में उसने लोगों को मैनिपुलेट किया। उसके बाद लोग एक दूसरे को मारने लगे, खून खराबा हो गया, हर जगह आतंक मच गया, बच्चे गायब होने लग गए। लोगों को तब भी पता नहीं चला
कि यहाँ पे कोई ऐसी एंटिटी आ गई है जो पूरे शहर में तबाही मचा रही है। तो ये था इट मूवी के ऊपर ओरिजिन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। अगर कोई चीज की कमी लगी हो तो वो भी बता देना। सब्सक्राइब करना टेरिफाई संडे को। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही हॉरर वीडियोस में लाता रहता हूँ। प्लीज सपोर्ट करो भाई को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाय, मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में।